Right. Assalamu alaikum, grade 6. Now I am going to explain you that how to find out the numerical value of any number. देखिए अभी आपको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इंटीजर्स मीन द डायरेक्टेड नंबर्स की जो साइन अलॉट होते हैं 7 नंबर्स के, दे आर जस्ट शोइंग द डायरेक्शंस कि अगर पॉजिटिव हैं तो हम इंक्रीजिंग डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर नेगेटिव हैं तो हम डिक्रीजिंग डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो जब हमें किसी भी नंबर का कहा जा रहा है कि उसकी न्यूमेरिक वैल्यू बताएं क्या है, फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू. इसे न्यूमेरिक वैल्यू भी कहा जा सकता है, इसे एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहा जाता है, न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ द गिवन्स. ठीक है. तो अब न्यूमेरिक वैल्यू बताने का मतलब ये है कि अगर 3 है, मीन उसके साथ कोई साइन नहीं है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो 3 ही होगी. ठीक है, 3 इज़ इट्स न्यूमेरिक वैल्यू. लेकिन अगर हमारे पास दिया हुआ है सपोज वी हैव द -8. अब -8 का मतलब ये है कि इसकी डायरेक्शन, नेगेटिव साइन इज़ द डायरेक्शन जो डिक्रीजिंग की तरफ है. ठीक है, आपने बताना है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने, लेकिन कितने वैल्यूज़ मूव करने, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, 8. इन द सिमिलर वे यू हैव द -9. अब -9 है तो -9 का अगेन मतलब क्या है कि उसकी न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, द 9. सो आई होप द न्यूमेरिक वैल्यू या किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है तो इट मीन्स कि आपने उसको उसकी वैल्यू सिर्फ बतानी है, उसके साइन को हमने डिस्कस नहीं करना, बल्कि हमने सिर्फ उसकी नंबर बताना है कि वो कितने स्टेप्स मूव कर रहा है. क्लियर. सिमिलरली फॉर क्वेश्चन नंबर 10 वी हैव राइट द इंटीजर्स हुज न्यूमेरिकल वैल्यू इज 0. जी अब बताइए कौन सा ऐसा न्यूमेरिक वैल्यू है, राइट द इंटीजर हुज न्यूमेरिक वैल्यू इज 0. तो न्यूमेरिक वैल्यू किसी भी नंबर की 0 कहाँ होगी, कौन सा नंबर है जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू 0 होगी, दैट इज़ ऑलवेज द 0 इटसेल्फ. 0 ही है जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू 0 भी होती है और इसके अलावा कोई नंबर नहीं होगा. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 11. अरेंज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. जी असेंडिंग मीन इंक्रीजिंग. ठीक है, असेंड करने का मतलब यह होता है कि आपने, असेंडिंग का मतलब क्या होता है कि आप इंक्रीज़ कर रहे हो, स्मॉलर टू बिगर. जब आप स्मॉल से बिग जा रहे हैं मीन यू आर असेंडिंग, ये आपकी क्या है, असेंडिंग ऑर्डर है. और अगर आप बिगर से स्मॉलर की तरफ आ रहे हो तो ये आपका बन जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटे की तरफ आना है. अब यही चीज़ हम लोग क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं. जैसे सबसे पहला पार्ट हमें दिया हुआ है दैट -4, 1, -2 एंड 0. अब यहाँ पे आपने बहुत ध्यान से देखना है कि नेगेटिव नंबर जो होते हैं वो छोटे होते हैं. तो जो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, हमने असेंडिंग ऑर्डर लिखना है और हमने डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है. तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए हम देखेंगे जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो देखें. सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, -4, 1, -2, 0. वैसे तो 0 सबसे स्मॉलर, लेकिन नेगेटिव नंबर की जब बात आ जाती है तो नेगेटिव नंबर सबसे छोटा है. सो इट्स मीन द स्मॉलेस्ट नंबर इज़ -4. उसके बाद मज़ीद हमारे पास एक नेगेटिव नंबर है -2. देन वी हैव 0 एंड देन वी हैव 1. सो दिस इज़ और असेंडिंग ऑर्डर, स्मॉलर टू बिगर. और अब जब डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है, ये हम ऑलरेडी असेंडिंग लिख चुके हैं, इसी को ऑपोजिट करके लिखेंगे तो वो हमारा डिसेंडिंग है, क्योंकि हम पहले स्मॉलर टू बिगर गए हैं, -4 to 1. अब हमारे पास सबसे बड़ा नंबर क्या है, 1. सो इसे आप पहले लिखें. देन यू नीड टू राइट डाउन द 0, देन यू नीड टू राइट डाउन -2 एंड -4. So in this way you are able to complete your ascending and descending order. I hope the whole exercise is clear to you, so you are easily able to complete your exercise 4.1 on your copies. All the best students.